तो ये एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है, ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम है हमारी देश की हिस्ट्री में, रीसेंट हिस्ट्री में। आप 2002 में बॉर्न हुए हैं, तो आपको बताने के लिए बहुत ज़रूरी है। विक्रांत ने साइन करी थी एंड आई ट्रस्ट हिम एज एन एक्टर एंड हिज चॉइसेस, तो आई वाज लाइक अगर विक्रांत ने करी है तो कुछ तो बात होगी इसमें, इज व्हेन इट गेव मी द करेज। और जब मैं सिनेमा करके दोबारा टीवी गया तो मुझे दोबारा सिनेमा में एकता ही लाई थी। When she told me that she wants to make a film on the साबरमती, मुझे लगा कि यहाँ पे एक ट्रमेंडस अपॉर्चुनिटी है एक ऐसी कहानी को बोलने का, बिल्कुल, जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग नहीं जानते हैं। बट यू नो एक्टर की जॉब थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, बिकॉज हमें एक्टिंग के अलावा ये सब करना पड़ता है। यू नो आपको ये सब करना है लेकिन हमको एक्टिंग भी करनी है। एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट जो होते हैं ना, उनकी लाइफ कंपैरेटिवली काफ़ी प्रिविलेज्ड होती है। ये जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट होते हैं या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं, उनका जीवन बहुत संघर्षों से भरा होता है। हमारी फिल्म साबरमती रिपोर्ट सिनेमा घरों में 15 नवंबर को रिलीज़ होने जा रही है। प्लीज़ आप अपने परिवार के साथ ये फिल्म देखें, और यही अपेक्षा करती हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आए। थैंक यू। जिनकी एक्टिंग कमाल की हैं और फिल्म करते हैं उम्दा और ऐसी ऐसी, मेरे साथ हैं राशि, रिद्धि एंड विक्रांत मैसी। मैं हूँ आदि, वेलकमिंग यू टू फिल्म मंत्रा एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सच प्रोजेक्ट्स। आई वुड लव टू से दैट। ट्रेलर देख के रोंगटे खड़े हो गए और मुझे एहसास हुआ कि चलो भैया कुछ अच्छा भी पक रहा है दुनिया देश में। बाकी तो जो चल रहा है। विक्रांत, स्टार्टिंग विद यू। आई नो इट्स डिफिकल्ट फॉर यू, इट्स अ बैड डे, आपको खांसी हो रही है साथ साथ, लेकिन ये माधुरी दीक्षित वाली नहीं है। खुशी की होगी जब फिल्म रिलीज हो जाएगी, है ना? जी। हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर सच प्रोजेक्ट? मुझे तो बहुत उम्मीदें हैं, और ऐसे प्रोजेक्ट्स ना शायद दिल को कनेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स वी कांट गो देयर एंड वी डोंट नो उस ज़माने में क्या हुआ था, बट जब हम देखते हैं हमारे जैसे यंगस्टर जिनके थोड़े से बाल सफेद हों, स्टिल वो थोड़ा रिलेट कर पाते हैं। ज़माने में आई एम वेरी पैदा भी नहीं हुआ था ना, we get it. ओह, What? Which year? 2002। Born in that हाँ। year. तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। यू नो आई एम हैप्पी टू नो कि आपको इसका ट्रेलर और टीज़र पसंद आया। ट्रेलर अभी हमारा लॉन्च होना बाकी है। कोशिश यही रहती है बतौर अभिनेता कि आप अलग अलग कहानियाँ करें, आप ऐसी कहानियाँ करें जो सिर्फ एंटरटेनमेंट ना हो। कई बार कुछ कहानियों की एक आर्काइवल वैल्यू होती है, यस, वो होना भी ज़रूरी है। जब पिक्चर सिनेमा घरों से उतर जाए, कुछ सालों बाद भी उसकी रेलेवेंस रहे। तो ये एक ऐसी कहानी मेरे पास आई, और जब ये कहानी आई अनफॉर्चुनेटली एंड टुडे आई कैन कंसीड कि ये जो इतनी बड़ी घटना हमारे देश में घटी थी, उसके बारे में मुझे भी उतना ही पता था जितना शायद एक आम आदमी को पता था। पर जब ये मौका आया, जब इस कहानी के ज़रिए थोड़े रिसर्च मटेरियल भी मेरे पास आए, तब मुझे लगा कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे एक ऐसी फिल्म का हिस्सा बन पाऊँ जिसकी एक आर्काइवल वैल्यू हो, और जो उन मुद्दों के बारे में बात करे जिसने कहीं ना कहीं हमारे देश का इतिहास या देश की राजनीतिक सोच या राजनीति या हम सब की कलेक्टिव सोच को बदला। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिनेमा इतना पावरफुल मीडियम है, यू नो, सिनेमा एंड सोसाइटी दे ऑलवेज go hand in hand because they represent each other, or any form of art, yes, for that matter of fact. So here came an opportunity and I'm really glad कि you know एकता कपूर जी ने मुझे ये मौका दिया इस फिल्म का हिस्सा बनने का, and working with such fabulous you know talented actors, जितने टेक्नीशियंस भी हैं हमारे, बहुत ही कमाल के टेक्नीशियंस भी जुड़े हैं इस फिल्म से। So really happy। उम्मीद है कि जिस तरह आपने कहा कि आपको काफ़ी उत्सुकता है इस फिल्म को देखने की, उम्मीद ये है कि और भी दर्शक जो हैं उनको भी उतनी ही उत्सुकता है। और जब 15 नवंबर को ये फिल्म आपके सिनेमा घरों में लगेंगी, आप लोग जाके इस फिल्म को देखेंगे। आई लव द वे यू आर स्पीकिंग वेरी गुड हिंदी। हाँ, मजा आ रहा है मुझे सुनकर। हिंदी बहुत अच्छी, मेरी हिंदी भी अच्छी है, ठीक है। ठीक है। 10 में से कितने नंबर? अच्छी नहीं होती लाइफ 10 में से 10 यार, अच्छी 10 में से 9। 10 में से 9। there's always scope for 9। improvement। है ना? आप अपने आप को मैं 7। मतलब दिल्ली से हैं तो हिंदी तो अच्छी है, बोलने की प्रैक्टिस छूट गई है, पर 8 ऑफ कोर्स 7 बिकॉज बाकी भाषाओं में भी मेरा दिमाग अब चलता है। ट्रू, दैट इज इट। बट क्योंकि मीडिया के बारे में शायद दिस वुड बी अ प्रोजेक्ट जहाँ पे आपको भी थोड़ा अलग एस्पेक्ट देखने को मिला होगा। हाउ डिफिकल्ट इट इज
कितने प्रेशर्स होते हैं It's हमारे like ऊपर। he's relating. Of He's course, relating to I them. know. So that's आप यकीन मानिए, मैंने जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हमेशा वो डंडा रहता है, why your interview is not performing well, आपके इंटरव्यू में ये वाली हेडलाइन क्यों नहीं है। जब हम आते हैं यहाँ पर, हमारा मकसद होता है कि अच्छा इसमें से हेडलाइन क्या होगी। आई रिमेम्बर मनीषा जी का इंटरव्यू मैंने किया था कोइराला मैम का, तो आई हैड अ हेडलाइन कि रेखा जी वाज ऑफर्ड दैट कैरेक्टर एंड दैट वाज नॉट देयर बिफोर। वो बाद में आया, फिर लोगों ने पूछा। सो वो प्रेशर रहता है। अभी आपको जब आपके बारे में हेडलाइन छपती हैं तो आप कितने एस्पेक्ट्स से सोचते हैं कि अच्छा बेचारे ने ऐसा सोचा होगा वैसा। थोड़ा हमारे लिए तरस आया कि नहीं? He's a तरस नहीं आता ही, मैं क्या बोलूँ इसके लिए, नहीं आता तरस एक्चुअली। बिकॉज देखो बात सिंपल है कि आप भी काम कर रहे हो एंड यू गाइज हैव एजेंडाज, मतलब आप नहीं बट यू नो वॉट एवर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जर्नलिस्ट हो, हमारी फिल्म में भी जैसे है हम तीनों के किरदार ऐसे हैं कि देयर इज एन एजेंडा दैट्स कमिंग फ्रॉम एन इनविजिबल सोर्स। वो सोर्स क्या है क्या नहीं है हम उसके बारे में बात कर सकते हैं या उसको दिखा सकते हैं, लेकिन एक जो होता है नैरेटिव सेट करना वो आता ही है, चाहे वो उसमें परसेंटेज आपका भी हो, लेकिन इट्स ऑलवेज रेगुलेटेड एंड एक डायरेक्शन जो उसको दिखाई जाती है वो वहीं से दिखाई जाती है जहाँ से सैलरी आती है। सो इवन आप भी जब इंटरव्यू लेके जाते हैं तो हो सकता है कोई और हेडलाइंस डाले ना, क्योंकि उनको एजेंडा पता है, right? You're taking an interview, but once you go and back to your office, there'll be somebody who'll say, very good, you got this, ये इसका highlight है, ये इसका headline है, and you will be like, I thought वो था headline. बहुत केसेस में because we are friends with actors also, तो अभी हम क्या करें, अब हेडलाइन डाल देंगे लाइक आदि तूने ये क्या किया, मैं क्या करूँ, I don't, my words are my words, but मेरे words on the page of my channel is channel के words. So there is a lot of power politics everywhere, and we are just pawns in it. तो हम कभी-कभी वो नहीं कर पाते जो हमें करना है, या हम वो बहुत बार नहीं कह पाते जो हमें कहना है, you know, and ये क्लिकबेट कल्चर की वजह से जो सच होता है ना वो बहुत बोरिंग होता है। तो जब तक आप कुछ सेंसेशनलाइज नहीं करते, जब तक आप कुछ बोलते नहीं हो, तब तक अट्रैक्शन नहीं है, तब तक कोई देखेगा नहीं। और एज पीपल, एज जर्नलिस्ट ऑल्सो, द वे यू हैव टू प्रोजेक्ट द न्यूज, आई डोंट ब्लेम यू एट ऑल फॉर योर जॉब, फॉर व्हाट यू डू। आई अंडरस्टैंड यू, ये मूवी से रिलेटेड नहीं है, मुझे वैसे भी आई अंडरस्टैंड, बट मूवी करने के बाद ऑफ कोर्स शी सेड इन वन ऑफ द इंटरव्यूज दैट इट्स द डांस ऑफ पर्सपेक्टिव्स। यू सी के हर एक का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, इसमें कुछ सही या कुछ गलत नहीं है, इट्स जस्ट पर्सपेक्टिव्स, राइट? सो वी गेट यू। तो आप जर्नलिस्ट बनना चाहेंगे कभी रियल लाइफ में? मैंने किया था जर्नलिज्म ऑनर्स के लिए इंटरव्यू दिया था, तो रिजेक्ट हो गया। फिर मैं साइकोलॉजी ऑनर्स चूज किया मैंने। बट यू नो एक्टर की जॉब थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, बिकॉज हमें एक्टिंग के अलावा ये सब करना पड़ता है। यू नो आपको ये सब करना है लेकिन हमको एक्टिंग भी करनी है। आप बनना चाहेंगे जर्नलिस्ट? अगर होते तो आप किस किस्म के होते? यार मैं ना पिछले क्वेश्चन का एक लेना चाहता हूँ कि, और इसको किसी तौर पे बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल भी नहीं। एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट जो होते हैं ना उनकी लाइफ कंपैरेटिवली काफ़ी प्रिविलेज्ड होती है। ये जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट्स होते हैं या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स होते आई नो, हैं उनका जीवन बहुत संघर्षों से भरा होता है। और ख़ास तौर पे जो आपके रीजनल जर्नलिस्ट्स हैं, जो आपके दिल्ली में नहीं बैठे हैं, जो एक छोटे से शहर के छोटे डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, जिनको बड़े से बड़ा भी आउटसोर्स करता है डेटा कलेक्ट करने के लिए या ऑन ग्राउंड रिपोर्टाज के लिए, उनकी लाइफ बहुत बहुत हार्ड होती है। और कमिंग बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वुड आई वांट टू बी अ जर्नलिस्ट? नो, बट इफ आई हैव टू बी अ जर्नलिस्ट, I think you'll be like him only. I think so. I think a lot of me is in Samar Kumar, but मैं बहुत खुश हूँ यार। नहीं, मैं एक्टिंग नहीं, of course that is बहुत it. खुश हूँ। I don't think it'd be this guy because he wears his heart on his sleeve. तो ये सच के पीछे ऐसे भागेगा कि लोग इसको बैश करेंगे और बोलेंगे तुम चुप हो जाओ। फिर मेरी दुकान तो 2 दिन में बंद हो जाएगी। तो क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से जानती है। सॉरी मुझे जानती है, I'll say that again, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से मुझे जानती है इसीलिए कह रही है, और ये सच है कि मैं 2 दिन से ज़्यादा अपनी पत्रकारिता की दुकान नहीं चला पाऊंगा। एज एन एक्टर यार बहुत अलग अलग किरदार करने मिलते हैं, उनको जीने का मौका मिलता है, उनको समझने का मौका मिलता है। अब जैसे जर्नलिस्ट ऐसे होते हैं, वो हम सिर्फ न्यूज़ जब देख रहे होते हैं रात को 15-20 मिनट, तब हम समझ पाते हैं, लेकिन वो एक्चुअली गोज़ बियॉन्ड, और ये जो पूरा नेक्सस है, ये जो पावर डायनामिक्स है,
ये जो इनविजिबल सोर्स जो इन्होंने कहा, उन चीज़ों के बारे में जब ये फिल्म की प्रेप हम कर रहे थे तब पता चला। और क्योंकि इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आप इतनी मिस इन्फॉर्मेशन की एज में हैं कि सच क्या है किसी को नहीं पता। ट्रू। आपका एक अलग सच है, मेरा एक अलग सच है, जिसे लेके आप जी रहे हैं और मैं जी रहा हूँ, और अच्छे अच्छे रिश्ते भी ख़राब हुए हैं। बहुत सारे, इनफैक्ट कल ही मैं किसी का पढ़ रहा था कि 44 साल की दोस्ती, कल ट्विटर पे मैं पढ़ रहा था, एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, 44 साल की दोस्ती उनकी सिर्फ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की वजह से ख़त्म हो गई। तो आई मीन इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन देयर इज इक्वल डिसेमिनेशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। दैट्स ट्रू। बट गिवन अ चांस, अगर बॉलीवुड में या कोई भी राजनेता का अगर आप इंटरव्यू करना चाहें, आपको मौका दिया जाए कि यार, हाँ, तो आप किस का करना चाहेंगे? आई वांट टू रेखा जी, मैं तो चाहता हूँ मैं रेखा जी के बाद में चल पॉलिटिकली किसका इंटरव्यू? एनीवन, आपकी पसंदीदा पर्सनालिटी हो सकती है, क्या मुझे उनसे एन बात एक्टर, आई वुड लव टू इंटरव्यू बच्चन साहब। वो लवली। यस यस। I'm thinking there's so many people. I think have loved to sit with, honestly, Gurudutt, Madhubala, अब ये जो हैं, हाँ। शाहरुख। लव। I think I would want to Amir Khan sir. I think, yeah, I want to. Very less answers will get. They did mean it. नहीं, but maybe ऐसा नहीं कि जो मीडिया में आए. Maybe on a one-on-one, if I want to ask him questions, I would love to know about him as a person more than anything else. True. क्योंकि देश बढ़ रहा है, दुनिया बदल रही है, चॉइसेस भी बदलती हैं हमारी अपने प्रोजेक्ट्स को लेते हुए. What made you say yes to such project? Of course, कहीं ना कहीं वो हमें चाहिए था ना, अपने लिए भी सेटिस्फेक्शन कि भाई एक ऐसी फिल्म भी करनी है जो खुद को सुकून दे. क्या वो था या कुछ और? आई थिंक मेरे लिए ऑनेस्टली मैंने पहले मना किया था, मतलब आई वाज नॉट यू नो सेम रीजन. नो ऐसा नहीं है, मैं बहुत सोच समझ के चीज़ें करती हूँ. सो मेरे हर प्रोजेक्ट में मैंने पहले ना ही किया होता है, सो इट्स नॉट लाइक दैट. बट सेम रीजन जो इन्होंने भी पिछले इंटरव्यू में दिया था कि डर लगता था, यू नो, लगता है कि is it a propaganda film, is it an agenda film, you don't know, right? So of course फिर एकता से मिलके, टीम से मिलके, और हमेशा यही होता है जब आप उनका इन्वॉल्वमेंट देखते हैं और देखते हैं उन्होंने कितनी रिसर्च की है, और यू नो वो कितनी एक चीज़ होती है सच सामने लाना, एक चीज़ होती है पर्सपेक्टिव सामने लाना, और मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, और वो मेरा रीज़न था, बिकॉज आई एम अ पर्सपेक्टिव्स काइंड ऑफ अ पर्सन. मैं जजमेंट्स इतनी जल्दी बिल्ड नहीं कर सकती. सो आई थिंक फॉर मी इट वाज इंटरेस्टिंग, एंड ऑल्सो ये एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है, ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम है हमारी देश की हिस्ट्री में, रीसेंट हिस्ट्री में. आप 2002 में बॉर्न हुए हैं, तो आपको बताने के लिए बहुत ज़रूरी है ये फिल्म. गलत कर दिया बता के मैंने. आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट, जैसे हमारी फिल्म भी कहती है कि सच तो बाहर आता ही है, वो कब आएगा इट डिपेंड्स. लाइक हमें बहुत साल लग गए ढूंढने में कि सच क्या है. एटलीस्ट मुझे नहीं पता था कि सच क्या है. मेरी जनरेशन में मेरे दोस्तों में बहुत ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनको नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ. तो दैट वाज एन इनिशियल इंट्रीग के अच्छा, यू नो, आई हैवंट सीन समथिंग अबाउट दिस. इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री एंड इट हैज़ टू बी शोन फॉर पीपल हु डोंट नो अबाउट इट. वो एक रीज़न था. दूसरा रीज़न ये था कि विक्रांत ने साइन करी थी एंड आई ट्रस्ट हिम एज एन एक्टर इन हिज चॉइसेस. तो आई वाज लाइक, अगर विक्रांत ने करी है तो कुछ तो बात होगी इसमें. इज़ व्हेन इट गेव मी द करेज. एंड ऐसी फिल्मों में बहुत करेज की ज़रूरत होती है, आप उसके बिना नहीं कर सकते. यू आर एक्चुअली स्टेपिंग ऑन दिस टेरिटरी विच इज़, एज एक्टर्स इट कैन क्वेश्चन योर क्रेडिबिलिटी. बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द टीम, जो पूरी टीम थी, हम क्रेडिबल एक्टर्स की टीम, इवन रिद्धि वाज ऑन बोर्ड. सो आई वाज लाइक ओके ग्रेट, लाइक द टीम इज़ लाइक दैट. हमने डायरेक्टर्स के साथ, हमने राइटर्स के साथ समझने की कोशिश करी, फैक्ट्स देखे, सच देखा, और हमें मौका मिला एक्चुअली. आई थिंक एज एन एक्टर टू प्रोजेक्ट द ट्रूथ इज़ वॉट पुश्ड मी टू साइन दिस फिल्म. मेरे लिए कई कारण थे यार. पहले तो एक कहानी होती है, उस कहानी का उद्देश्य क्या है वो मैटर करता है. फिर किन लोगों के साथ आप जुड़ रहे हैं. बिल्कुल. एकता एंड आई गो बैक अ लॉन्ग वे. हमने बहुत काम किया है साथ में. इनफैक्ट मेरी पहली फिल्म जब मैं टेलीविज़न छोड़ के सिनेमा की दुनिया में आना चाह रहा था, शी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु सपोर्टेड मी. और जब मैं सिनेमा करके दोबारा टीवी गया तो मुझे दोबारा सिनेमा में एकता ही लाई थी. तो एक ट्रस्ट है एक दूसरे पे, साथ काम करना अच्छा लगता है. एंड व्हेन शी टोल्ड मी दैट शी वांट्स टू मेक अ फिल्म ऑन द साबरमती केस,
तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक ट्रमेंडस अपॉर्चुनिटी है एक ऐसी कहानी को बोलने का, बिल्कुल, जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग नहीं जानते हैं। मेरे खुद के परिवार में ऐसे बच्चे हैं 13-14 साल के जो 2002 में क्या हुआ था उसके बारे में नहीं जानते। एंड तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर मी, जहाँ पे मैं कुछ अलग कर पाऊँ, जहाँ पे मैं अच्छी टीम के साथ जुड़ पाऊँ, अच्छे लोगों के साथ जुड़ पाऊँ। और कहीं ना कहीं मेरी ये गट फीलिंग है आज भी कि इस मुद्दे के बारे में लोग जानना चाहते हैं। ट्रू, दैट इज देयर। ये लोग जानना चाहते हैं कि उस वक्त क्या हुआ, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को अनफॉर्चुनेटली पता नहीं है, जिनको पता भी है वो कहीं ना कहीं पूरा सच नहीं जानते। और एडवांटेज ऑफ हाइंडसाइट ये होता है कि जब कोई चीज़ 20-22 साल हो गए हो और आपके पास अब एक वो कहते हैं ना कि आंधी तूफान सब सेटल हो चुका है, तो अब आप रेलेवेंट पीसेस को उठा के, सच को उठा के आप उसको जोड़ के एक सक्षम कहानी बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक कोर रीज़न था मेरा ये कहानी करने का। ओके, क्योंकि हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में मारा मारी चल रही है फिल्म में साथ साथ, हिंदी जर्नलिस्ट एंड अंग्रेजी जर्नलिस्ट, तो मैं थोड़ा सा टेस्ट भी लेना चाहूँगा आप लोगों का। यू हैव टू गिव मी योर इंट्रोडक्शन इन हिंदी विद इन 30 सेकेंड। इन 30 सेकंड सिर्फ हिंदी। आई गेस आप तो जीत ही जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ऐसा, ये पूरी पॉसिबिलिटी कि मैं हार जाऊँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन हाँ अपना सर, देना है। नमस्ते, मेरा नाम है, ये प्रॉपर हिंदी, मैं try लेकिन प्रॉपर नॉर्मल बेसिक इंग्लिश का You go into other languages बीच में। You You हाँ, say, "वाह, I वाह, can, वाह, यार।" I can. आप तो बिल्कुल मत करना, उनको आइडियाज लग जाएंगे। I guess you तो will पहले do that. रिद्धि से शुरू हाँ। करते हैं। अच्छा ठीक अरे, है, I guess you I will will be take bad. it. Let's I'll start. take it. I'll take it on my अच्छा, चलो, hand. I mean, I may make mistakes, but ठीक है। हाँ, नमस्ते, मेरा नाम राशि खन्ना है, मैं एक अभिनेत्री हूँ। हमारी फिल्म साबरमती रिपोर्ट सिनेमा घरों में 15 नवंबर को रिलीज़ होने जा रही है। प्लीज़ आप अपने परिवार के साथ ये फिल्म देखें और यही अपेक्षा करती हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आए। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। देखो थोड़ा मिक्स किया बट ट्राई किया। थैंक यू। फिल्म इज आल्सो इंग्लिश वर्ड, बट ठीक है, गिवन अ चांस। हाँ ठीक है। हाँ रिद्धि। नमस्ते, मेरा नाम रिद्धि डोगरा है। मैं जम्मू की रहने वाली हूँ, दिल्ली में पली बड़ी हूँ और अब बॉम्बे में रहती हूँ। मैं एक अभिनेत्री हूँ और मेरी नई फिल्म आ रही है चित्र। व्हाट डू यू? बॉम्बे इज आल्सो इंग्लिश, इट्स मुंबई। सिटी का नाम है मुंबई। चलो, मेरी एक नई फिल्म आ रही है द साबरमती रिपोर्ट, 15 नवंबर को रिलीज़ हो रही है। आप लोग प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ जाइए और हमारी फिल्म देखिए। अगर आप देखना चाहते हैं सच और सच के आगे पीछे होने वाला नाच, उसके लिए सच का सामना। साबरमती रिपोर्ट। अरे देखो ये अनफेयर है Family. बिकॉज हाँ, नाउ ही हैज एन एज एंड ही विल डू इट रियली वेल। नो, बट डोंट टॉक अबाउट द फिल्म। नो, दे मैं अपने बारे में तू कुछ बात और करूंगा। बोल, तू मैं- कैरेक्टर की मैं बात अपने कर। बारे में बात विक्रांत करूंगा। की Family is कैरेक्टर की बात कर amazing. हिंदी में। Then मेरा मैं परिवार है, मैंने सुन लिया। अब इतनी तारीफ सुनी है मेरी हिंदी की, नवंबर क्या होता है मैम? सारी पोल खुल जाएगी। नवंबर। नवंबर। हाँ। You don't be modest. नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत मैसी है। मैं मुंबई का निवासी हूँ और मैं, जैसे मैंने कहा था कि अब मैं अटक चुका हूँ, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत मैसी है। मैं मुंबई का निवासी हूँ, मैं अभिनेता हूँ और अभिनेता के साथ साथ मैं एक बेटा भी हूँ, एक पति भी हूँ और एक पिता भी हूँ। और कहानियाँ कहना मुझे बहुत पसंद है और इसीलिए कोशिश ये रहती है कि हर साल अलग अलग कहानियों के साथ आपका मनोरंजन कर पाऊँ He's wander around. और वैसी ही एक कहानी लेके मैं 15 नवंबर को आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में आ रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी और नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। No, it clearly goes to Vikrant. ये जीत गए। Of course it goes. अरे यार, ये जीत गए। First, second, third. थैंक यू गाइस। थैंक यू। ओके, मेरे को कुछ क्विक चीज़ें पूछनी हैं। गुस्सा आपको कौन सी भाषा में आता है? हिंदी में आता है आपको? हिंदी में। हिंदी इंग्लिश दोनों। हाँ, इंग्लिश आई हिंदी थिंक। हिंदी। ओ, आप इनका तो तेलुगु तमिल भी निकल सकता है, इनका कुछ भरोसा नहीं है। तेलुगु तमिल में प्यार निकलता होगा। नहीं उसमें भी गाली है बट हिंदी निकलती है। अगर आपको लेटर लिखना हो तो कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे आप? इंग्लिश? जब मैं बहुत भावुक होती हूँ तो मैं हिंदी में लिखती हूँ और मैं लेटर से ज़्यादा मैं पोइट्री करती हूँ तो मैं हिंदी में लिखती हूँ, लेकिन मोस्टली इंग्लिश में लिखती हूँ। इंग्लिश आई थिंक इंग्लिश लेटर इंग्लिश में लिखती हूँ। डिपेंड्स।
किसको जैसे लिखा मतलब अगर कोई बहुत करीबी इंसान है तो मैं हिंदी में लिखूंगा, अरे वाह, और अगर थोड़ा फॉर्मल है तो मैं इंग्लिश में लिखूंगा। ठीक है। क्विकली आपको पांच चीज़ें बतानी हैं, तीन चीज़ें हैं वो आपको क्विकली बतानी, आप एक साथ भी मिलकर बता सकते हैं। 5 फलों के नाम हिंदी में बताने हैं। सेब, अनार, कम ऑन पार्टिसिपेट। सेब, केला, अनार, केला, नाशपाती, तरबूज, नाशपाती, नाशपाती, तरबूज। ये हमारी हिंदी टेस्ट हो रही है। तरबूज, संतरा, संतरा, आम, खरबूजा, ऐसे तो चलता रहेगा। सीताफल, सीताफल चलता रहेगा। सीताफल इज अ फ्रूट। ऑफ कोर्स, ओके। जानवरों के नाम। सीताफल, शेर, कुत्ता, बिल्ली, शेर, कुत्ता, शेर, बिल्ली, हाथी, छिपकली, हाँ। मछली, गुड। शेर हो गया। वैसे लोगों को बोलती हूँ मैं। उसके अंदर से हिंदी आ रही है रिद्धि। सांप, शेर, हाथी, सांप, घोड़ा, खरगोश, बस 5 ही बोलने हैं। खरगोश। बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। फूलों के नाम। गुलाब, गुलाब, चमेली, चमेली, हाँ दो। चमेली, कमल, तीन। गोभी का फूल, गोभी का फूल इज नॉट फूल। सब्जी। और कौन से होते हैं? अरे हेल्प गाइस। कमल हो गया, रात रानी, रात रानी का फूल रातरानी होता से है। फूल, एक फूल होता है Of रात course, रानी, रात होती है उसकी। रंग का होता रात चुई रानी, मुई, देयर इज अ फ्लावर ना, टच मी नॉट, नो, छुई इज अ। लीव्स ना, सॉरी, आप बता दो, आप हेल्प कर दो। आप बताओ मुझे भी नहीं हमें आता, थोड़े। मैं तो आता फिर मोगरा, मोगरा। मोगरा। चमेली, हो गए 5 गेंदा also। हो गए गेंदा 5 फूल। गेंदे के फूल, हो गया गेंदा 5 हो फूल, गए। हाँ, गए। correct, Guys, done। ठीक है। अभी आई हैव आपकी तीनों की फोटोज हैं मेरे पास, Okay. अच्छा, इंस्टा वाली, डोंट वरी। अच्छा, Okay. ओके। तो आपको कैप्शन देनी है जिसकी फोटो भी उनके अलावा, हाँ। हिंदी में एक लाइन। ये हम हिंदी टेस्ट दे रहे हैं। ऑफ कोर्स। ये है राशि। मैं बताती हूँ, Okay. पटाखा, हाँ। एक लाइन तो बोलो पूरा। तेरा ध्यान किधर है, पटाखा इधर है। वाह 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 वाह। मैं बहुत अच्छी हूँ Yes, won कैप्शंस this के लिए। round. Oh my नाउ goodness. यू प्लीज बी। ओहो, Oh my God. Rashi, you have नहीं, तू दे दे, to तू दे repay ना। the compliment again. इतना अच्छा उसने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। आंखों की गुस्ताखियां, हाँ वेरी गुड। Thank you, अरे thank मुझे you, तेरे पे करना पड़ेगा। Yes. आंखों की गुस्ताखियां। बहुत ही I सुंदर felt photo like निकाली। I saw a picture and I felt like I wanted to विक्रांत say मैसी की अप्सरा। फोटो है हिंदी में। आली, अप्सरा आली। अरे you have to. अरे बड़ा मुश्किल है। मैं इतना क्या बताती हूँ, मुश्किल है? मैं बताती लेटर I ट्राई। mean caption। मैं क्या बताती देख हूँ। हाँ, सकते बताओ, हैं? बताओ, Caption बताओ। है कि इसने भी कुछ भी नहीं डाला, जरा सन लग के सन। मैंने वो तो खुद नहीं क्योंकि लिखी। मैं बहुत बुरा हूँ इसमें। एक सेकंड, मेरे को हिंदी में बोलना है ना, रुको, हिंदी में ही बोलना है हाँ ना। हाँ वही तो चैलेंज है। बागी, जब जिंदगी ख्वाब जैसी बन जाए तो थोड़ी आंखें बंद करना जरूरी होता है। वाह 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 वाह। वाह, थैंक्स रिद्धि, welcome. क्या बात है। आई एम वेरी गुड विद नॉट कैप्शन। एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड। क्यों? आप दीजिए। यार मेरे को प्रेशर funny? मत डालो। हाँ ये अच्छा, थोड़ा ये और funny. अच्छा ना। एंड उन्होंने तो कोशिश भी नहीं की। मैं तो यार Cheat I'm भी very नहीं- bad with captions. I'm horrible. देखो मैं हिंट दे देता हूँ, मैं बहुत ही आधी नींद में था मैं इस दौरान जब मैंने तस्वीर खींची, और मैंने दाढ़ी निकाली थी लगभग 4 महीने बाद। तो अब उस Plot मिल गया आपको, फिल्म का lines नाम पे भी रखना है। कुछ बोल सकते हो आप। गाना जो डाला है मैंने वो मेरा थॉट था, जवानी जाने मन, हसीन दिलरुबा। अच्छा, जवानी मैं- जाने वाली सीन जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा। इसके लिए भी बोल देते ना, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। She is very good. I'm calling her She is next. very Please good. captions. मेरे को स्कूल से लोग बोलते हैं लव लेटर्स लिखने के लिए, हॉलमार्क कार्ड्स, हाँ बचपन से। या मेरे को आई हैड थॉट कि मैं लाइफ में मतलब जब स्कूल में थी तो सोचा था कुछ और नौकरी नहीं होगी, हॉलमार्क्स में तो मैं लग ही सकती हूँ जेन्युइनली कि आई कैन राइट द कार्ड्स, कार्ड्स। नोट्स। नाउ इट्स टर्न इनटू इंस्टाग्राम कैप्शंस। एक टाइम तो ऐसा हुआ था, आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ी मजाक की बात कर रही हूँ, मेरा ही बर्थडे था और मेरी दोस्त ने मुझे ही कहा कि कैप्शन लिख के देना प्लीज अपने लिए। आई सेड यू नो दिस इज, ये थोड़ा ज्यादा हो गया है। बट अब हमें उम्मीदें हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा जो है थिएटर्स में हो, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हम बिल्कुल चाहते हैं। विद दैट नोट, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। Thank you. दूसरा ही इंटरव्यू तो आप भी फ्रेश थे 3 बजे के बाद। कितने और इंटरव्यू हो जाएंगे, ऑफ कोर्स दैट इज देयर, थक जाता है इंसान। तो आपका मैसेज मैं चाहूँगा जनता के लिए। जी हमने हिंदी में तो वैसे बोल ही दिया हाँ, yes. बट हमारी फिल्म 15 नवंबर को रिलीज़ हो रही है थिएटर्स में। प्लीज़ जाके देखें, सह परिवार अपने दोस्तों के साथ जाएं। ये ऐसी फिल्म है जो एक इंफोटेनमेंट है, तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देगी और आपको एंटरटेन भी करेगी।
So go have fun. See you in theaters. आप तालियां बजा देना चलेगा। Messi. ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you.